महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो धर्म और अधर्म का ज्ञान देता है। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक ये ग्रंथ हिंदू धर्म में 5वां वेद कहा जाता है। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धाओं का वर्णन मिलता है। इस काल में ऐसे महारथियों के होने की बात कही गई है जो अकेले ही इस सृष्टि का सर्वविनाश करने की ताकत रखते थे। और इस ग्रंथ में ऐसे कई कैरेक्टर थे जो बहुत ही रहस्यमय माने जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार है अश्वत्थामा का, जिसके आज भी जीवित होने के प्रमाण मिलते हैं। ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही शक्तिशाली थे और उनका तपोबल अपार था। उन्हें रणभूमि में मारने के लिए छल का प्रयोग करना जरूरी हो गया था, नहीं तो उन्हें मारना किसी के वश में नहीं था। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तब द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से एक ऐसा पुत्र मांगा जिसकी सूरवीरता स्वयं भगवान शिव के जैसी हो। तब जन्म हुआ अश्वत्थामा का, जो 11 रुद्र अवतारों में से एक अवतार था। अश्वत्थामा के पास अपार शौर्य और बल था। वह बचपन से ही अमर था। इसके साथ साथ इनके जन्म से ही इनके मस्तक में एक मणि थी। ये मणि चमत्कारी थी। इस मणि के धारक को किसी बाण या अस्त्र से कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता था। उसे कोई देवी देवता डरा धमका नहीं सकता था और न ही उसे भूख और प्यास की कोई आवश्यकता होती। इसके साथ ही अश्वत्थामा को अपने पिता से धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। आगे चलकर अश्वत्थामा बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा बना, लेकिन उन्होंने धन और राज्य के मोह में आकर दुर्योधन की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तब अश्वत्थामा ने अपना धैर्य खो दिया और पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली। दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब युद्ध खत्म हुआ तब अश्वत्थामा ने पांडवों को रात में सोते वक्त ही मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने भी भगवान शिव से प्राप्त पाशुपतास्त्र का आवाहन किया। तभी साधु संत और देवी देवताओं ने दोनों से प्रार्थना की कि वो अपने दिव्यास्त्र वापस बुला लें, क्योंकि उनके टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश तय था। अर्जुन ने तो अपना दिव्यास्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, जिसमें अभिमन्यु का पुत्र था। ब्रह्मास्त्र लगने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की तो जान बचा ली, लेकिन अश्वत्थामा के मस्तक से वो चमत्कारी मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक दर दर भटकेगा और उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और किसी घर में उसे जगह नहीं मिलेगी। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा के भटकने के प्रमाण मिलते हैं और समय समय पर अश्वत्थामा को देखे जाने की बात भी कही जाती है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि क्या वो वाकई में अश्वत्थामा है? क्या अश्वत्थामा 5000 सालों से जिंदा है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मौजूद असीरगढ़ के किले में एक भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने रोज आते हैं, क्योंकि रात में पुजारी सफाई करके ताला लगाकर चले जाते हैं और सुबह जब ताला खोलते हैं तो शिवलिंग पर चंदन का टीका और ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। कई बार इसकी जांच करने कई न्यूज चैनल वाले भी गए इस रहस्य को जानने के लिए, और उन्होंने भी मंदिर के दरवाजे खुलते ही वो नजारा देखा। हैरानी की बात तो ये थी कि उन्हें रात को कोई अंदर आता जाता नहीं दिखाई दिया, लेकिन सुबह शिवलिंग पर ताजे फूल और चंदन जरूर मिले। कई लोग ये दावा भी करते हैं कि मंदिर के पास वाले तालाब में अश्वत्थामा को नहाते हुए भी देखा है। कई बार अश्वत्थामा को हल्दी और तेल भी मांगते देखा गया है, जो वो अपने घाव में लगाते हैं। वहीं मंदिर के एक पुजारी ने सफेद आकृति को मंदिर में दाखिल होते हुए भी देखा है। लोगों के अनुसार उनका कद 14 फीट का है। इतने लंबे इंसान आधुनिक युग में तो नहीं होते। दोस्तों, अश्वत्थामा को देखने के किस्से समय समय पर आते ही रहते हैं। अश्वत्थामा को कई बार कैलाश पर्वत की पहाड़ियों पर भी देखा गया है। कई साल पहले हिमालय की पहाड़ियों के पास एक गांव में भोजनालय में अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही गई। भोजनालय में मौजूद लोगों के अनुसार वह व्यक्ति भूखा था और भोजनालय का सारा खाना खा गया। भोजनालय में मौजूद पानी की टंकी को भी पूरा खाली कर दिया और वहां से चला गया। उस व्यक्ति के मस्तक में भी घाव थे और इस घटना को भोजनालय के मालिक, उनके भाई और उनकी पत्नी ने अपनी आंखों से देखे। बाहर जाते समय आसपास के लोगों ने भी उस व्यक्ति को देखा और बताया कि वह व्यक्ति अश्वत्थामा ही है। तब से हर साल कुछ घंटों के लिए अश्वत्थामा भोजनालय में आते हैं और अपनी भूख शांत करके चले जाते हैं। अश्वत्थामा को देखने के प्रमाण पूरे भारत में मिलते हैं। तो ये थे अश्वत्थामा के जीवित होने के प्रमाण।
जो ये बताते हैं कि अश्वत्थामा 5000 सालों से जिंदा है। और अश्वत्थामा के अलावा और भी ऐसे कई दिव्य और महान योद्धा हैं जो आज भी जिंदा हैं। उनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इसका पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।